अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये प्रोग्राम रखने का इम्पॉर्टेंट जो हम लोग का मोटिव था वो ये है, वी वांटेड टू अपलिफ्ट द सोसाइटी as long as I am belonging to this city, so it is my personal responsibility to uplift. हम लोग हर लिहाज से बच्चों की ग्रूमिंग चाह रहे हैं इन रिगार्ड्स टू ट्रेनिंग्स, प्लेसमेंट्स, क्योंकि अगर हमको सोसाइटी के बुराइयों को ख़त्म करना है तो कहीं ना कहीं अगर हम अच्छाई से ही उसको रिप्लेस कर सकते हैं. So we are looking ahead to have the support from different colleges, जहाँ पे इनिशिएट मखदूम सर ने किया है और हम लोगों को काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है. सो वी आर लुकिंग अहेड कि हम लोग चाहते हैं कि देर आर सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ इन द मार्केट वेर इन गर्ल्स कैन वर्क फ्रॉम होम. तो उनको वो लोग बुरखे में पर्दे में रहते हुए भी वो लोग काम कर सकते हैं. तो इस लिहाज से हम लोग चाह रहे थे कि अवेयरनेस हो. ये बच्चों को पता भी नहीं है कि किस पैकेजेस पे आजकल इंडस्ट्री में पैकेजेस क्या है. पीपल आर वर्किंग विथ 30 lakhs पर एनम, 40 lakhs पर एनम, और औरंगाबाद के बच्चों में ये मालूमात नहीं है. तो बेसिकली हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा एसोसिएशन से हर कोई मिलकर हर लिहाज से अपने अपने लेवल पे ये बच्चों को ट्रेन करे कि कोई ट्रेनिंग्स में करेगा, कोई प्लेसमेंट्स में करेगा, तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, सिविल बैकग्राउंड, साइंस बैकग्राउंड, अकाउंट्स बैकग्राउंड, हर लिहाज से वी हैव ऑलमोस्ट 6,000 प्लस इंडिविजुअल्स हु आर एसोसिएटेड विद अस. एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव द एग्जिस्टेंस ऑफ AMP इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल. लाइक वी हैव people from London, from Germany, from US who are there, and they want to just give their 1% or 2% for the society, and that will bring a change definitely, because we also have so many Muslim professionals. Our previous chapter heads are also with us. Mohsin sir is there, Nasir sir is there, current chapter secretary Mr. Asif sir is there. I am current chapter head, and along with me Faizan is the coordinator, and we all are good to go with just giving the best to the society what we have returned from them. मैडम, आप बता पाएंगे कि आपने जैसा आपने कहा है कि हम एक अवेयरनेस का प्रोग्राम चला रहे हैं, तो इस कितनी लड़कियों को आपने जहन बनाया है, उनका मतलब अवेयरनेस लाया है, और वो आपके समझाने पर, आपके अभियान पर, आपकी कोशिश पर उनको कामयाबी मिली है और कुछ बड़े मुकाम पे पहुंचे हैं? कोई ऐसा आंकड़ा, कोई ऐसा कौन से क्षेत्र है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सबसे फर्स्ट जो जॉब फेयर ऑर्गेनाइज़ किया था औरंगाबाद में, दैट वाज इन 2018, जहाँ पे माशाल्लाह 10,000 के ऊपर बच्चे आए थे, जिनमें से 500 बच्चों का स्पॉट प्लेसमेंट हुआ था. 500 बच्चों का. उसके बाद जो है हमारा जो कंसल्टिंग फर्म चलता है, तो एवरी सिंगल डे हम लोग के पास 200 to 300 बच्चों का रिक्वायरमेंट्स आते रहते हैं. दे शेयर देयर रेज्यूमेज. हम लोग का बेसिकली काम यही होता है, उनको काउंसिल करते हैं कि आपके रेज्यूमे में ये गलती है, आपके प्रोफाइल में ये गलती है, आप ये ब्रश अप करो, ये सीखो, एंड देन वी ट्राई टू प्लेस द इंडिविजुअल्स. अभी अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव मल्टीनेशनल कंपनीज टाइप, एक्सेंचर है, डेलॉयट है, TCS है, ये सब कंपनीज से हम लोग के जो टाइप्स हुए हैं. देयर इज़ ह्यूज रिक्वायरमेंट कि उनको 100 बच्चे एक एक कंपनी को एक एक टाइम पे लग रहे, बट वो रिसोर्सेज अभी औरंगाबाद में रेडी नहीं है. तो हम लोग बेसिकली चाह रहे हैं कि वो रिसोर्सेज को रेडी करना, सो दैट कि अगर रिक्वायरमेंट जैसा आ रहा है पैरेलल कंपनी से, तो रिक्वायरमेंट है बट बच्चे उसके लिए अभी एलिजिबल है नहीं, तो हम लोग वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेक करना चाह रहे हैं. और ये जो ब्रिज है, हम लोग बस बेसिकली एक ब्रिज है. दिस इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. इसमें किसी का भी कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है. इट्स जस्ट के लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स हैव कम टुगेदर टू सपोर्ट द सोसाइटी इन ऑल वेज पॉसिबल. मैडम, आप ये बताइए कि जैसा आपने कहा है कि यानी आप रोजगार दिलाने का भी काम करते हैं या खाली अवेयरनेस का काम करते हैं? नहीं, प्लेसमेंट्स भी दिलाते हैं हम लोग, और प्लेसमेंट्स में हम लोग अभी लास्ट जो हम लोग पैकेजेस पे वर्क कर रहे हैं, आई एम पर्सनली इंडिया हेड फॉर वन ऑफ द US कंपनीज़. तो जहाँ पे हमको एग्जैक्टली पता है कि कहाँ कैसे बच्चे लग रहे हैं. तो हमारी कंपनी की तो हायरिंग हमारे अंडर है, तो वी आर प्लेसिंग द इंडिविजुअल्स. बट जो डेफिशिएंसीज बोलिए या जो जहाँ पे कमियाँ रह जा रही है बच्चों को, तो हम लोग ट्रेन भी कर रहे हैं और हम लोग प्लेस भी कर रहे हैं, दोनों चीज़ें कर रहे हैं. हम देखते हैं कि मुस्लिम माशरे के अंदर जो गरीब तबका होता है, जो आला तालीम पे नहीं पहुंच पाता, तो कहीं ITI में जाते हैं, 1 साल का 2 साल का डिप्लोमा करते हैं, और वो संख्या, वो तादाद बहुत बड़ी होती है. तो क्या उसके ऊपर भी आपका फोकस है, आप उस पर मेहनत कर रहे हैं? जी, ITI के अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के पास 2,000 से ऊपर के बच्चों का डेटाबेस है. प्रॉब्लम ये हो रही है कि ITI के जो औरंगाबाद में है, बच्चे जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, इंडस्ट्री उनको हायर करती है, बट विद इन 3 to 4 months वो लोग छोड़ देते हैं. तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करने की आदत हमको बच्चों में पैदा करनी पड़ेगी कि नथिंग इज़ ईजी इन दिस लाइफ. अगर आपको कोई एक जगह पे स्टिक होकर जॉब करना है, चाहे वो कोई भी जॉब रहने दीजिए, छोटे से या बड़े, यू विल हैव टू स्ट्रगल.
तो वो भी ब्रिज हम लोग कम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को अगर बताएंगे अपॉर्चुनिटीज़ ये है, आपको इतना काम करना है और ये आपको मतलब यू डोंट हैव अ वे आउट फॉर इट। आप बिना काम करे कोई भी एक जगह पर स्टेबिलिटी से टिक नहीं पाएंगे। मेहनत ही है जो आप भी ये इंडस्ट्री में है और आप इतने टाइम तक सर्वाइव कर रहे, तो आप लोगों ने एक प्रोफेशन पकड़ कर उसको कंटिन्यू करें। बच्चों का प्रॉब्लम ये हो रहा है, वो लोग हिप हॉप करते रहते हैं, इधर से जाएंगे फिर उधर जाएंगे फिर उधर से जाएंगे फिर इंडस्ट्री बदलेंगे। सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैव अ गुड टाइटल ऑन देयर रेज्यूमेज एज वेल। आज हमारे समाज में ऐसे कई लड़कियां हैं, लड़के हैं जो बेरोजगार हैं। मेरा सीधा सवाल ये है कि अगर वो आपसे जुड़ना चाहे या फिर आपसे मदद लेना चाहे तो कोई ऑफिस का पता, आपका कार्यालय या कोई फ़ोन नंबर, ताकि वो आपसे आसानी से राब्ता कायम कर सके, संपर्क कर सके। बिल्कुल, हमारा ऑफिस अपोजिट टू मौलाना आज़ाद कॉलेज, ताहा हाइट्स में 4th फ्लोर फ्लैट नंबर 14 में है, जहाँ पे आप माई नंबर इज़ 9511829976। आप लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। आई एम नॉट ऑलवेज अवेलेबल टू टेक द कॉल्स, बट थ्रू व्हाट्सएप वी आर टेकिंग द रेज्यूमेज ऑफ द कैंडिडेट्स। AMP का भी खुद का एक वेबसाइट है, पोर्टल है, एप्लीकेशन है, जहाँ पे वी आर यूजिंग द सेम डेटाबेस फॉर डिफरेंट हायरिंग सेशंस। इसीलिए हम लोगों ने एक एसोसिएशन के साथ जो जुड़े हैं, क्योंकि डिफरेंट कम्युनिटीज़ में हमारी एक अकेले की कैपेसिटी उतनी नहीं है जितनी पूरे एक 5-6 हज़ार लोगों की मिलकर करने की है। तो ये 6 हज़ार लोगों के 6 हज़ार कंपनीज़ भी अगर एक जगह आते हैं तो हम लोग काफ़ी बच्चों को प्लेस कर सकते हैं। सर मैडम, इससे एक हटके सवाल है, आप एक मुस्लिम लेडीज हैं और आप मुस्लिम कॉलेजेस में आए हैं, तो कैसा लगता है, क्योंकि हम देखते हैं कि मुस्लिम माशरे में लड़कियां घर में बैठना ज्यादा पसंद करती हैं, डर लगता है, एक खौफ होता है, एक नया युग जमाना चल रहा है, तो आपको कैसा लग रहा था जब आप एक लड़की हैं, तो अपने आप में आत्मविश्वास जिसे कहते हैं कि विश्वास के साथ लड़कियों से बातचीत करना, उनको जहन को बनाना, कितना स्ट्रगल करना पड़ा, आपका कोई अनुभव शेयर कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड विद इट, क्योंकि हमको काफ़ी इस चीज़ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, बिकॉज़ हमने हमारे मामा का बिज़नेस जब हम 11th स्टैंडर्ड में थे जब ज्वाइन कर लिए थे, और मखदूम सर से हम ऑलमोस्ट फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड टिल माई मास्टर्स मखदूम सर वॉज माई प्रिंसिपल। तो हम जब सर के पास कोई चीज़ लेकर आते थे कि सर आई वांट टू गो इनटू दिस कंपटीशन, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो सर क्यों जाना है कभी नहीं पूछे, सर ने हमेशा साइन कर अप्रूवल दिया, आयशा गो अहेड। सो ही वाज माय बिगेस्ट स्ट्रेंथ अप टिल नाउ। हमारे फैमिली से भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हमारे जो भाई है, हमारे फैमिली के जो मेल मेम्बर्स हैं, उन्होंने कभी हमको रोके नहीं कि आप लड़की है और आपने ये चीज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली एक भाई हमारे साथ हमेशा साथ में रहता है, सो दैट कि मतलब हमारे साथ ही साथ वो लोग अपॉर्चुनिटी भी दिए हमको, और कहीं ना कहीं पे हमारे सेफ्टी के हिसाब से भी वो लोगों ने हमेशा रेडी रहे हुए कि वेर एवर आई वॉन्ट टू गो, आई ऑलवेज हैव द सपोर्ट ऑफ माई फैमिली। एक बतौर लेडीज के, एक बतौर महिला के, आज तमाम पेरेंट्स, माँ बाप जिनकी लड़कियां हैं, तुमको क्या पैगाम देंगे कि देखिए मैं भी बढ़ रही हूँ, मैंने स्ट्रगल किया है, आप कुछ उनको पैगाम क्या देंगे आप? हम पैगाम उनको यही देंगे कि अगर आप कुछ चाह रहे, अगर आपको सोसाइटी को चेंज करना है, तो आपको सबसे पहले आपके घर से स्टार्ट करना पड़ेगा। एक पेरेंट को अगर वो चाह रहे हैं कि अपलिफ्टमेंट आए, तो उनकी बेटी को उन्होंने पॉलिशिंग ट्रेनिंग जो है वो घर से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए, और भरोसा, तो इट इज़ अ 2-वे कम्युनिकेशन, कि अगर आप उन पर भरोसा करें तो वो बच्चियों ने भी वो भरोसे को कायम रखते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। सर आज बहुत खुशी का पल है, माहौल है कि आज हमारे पास की एक लड़कियां, सब कहते हैं कि पर्दे में रहती हैं, चार दीवारी में रहती हैं और कुछ नहीं कर पाती, ऐसे आरोप भी लगते हैं मीडिया के माध्यम से, लेकिन आपके रहने में जब से आप नौखंडा कॉलेज में आए, एक परिवर्तन, एक बदलाव देखने में आ रहा है, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर आप आने वाले? देखिए, मैं तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ने जो है एक ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ दिया है कि आज जो काम हुआ है, हमारा जो MOU साइन हुआ है, ये एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स, तो ये एक बहुत बड़ा जो है, तो ये एक थिंक टैंक है, और ये जो है तो एक बहुत बड़ा एसोसिएशन है जो कि पूरी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए, जो हम ख्याल लोग हैं कि हर एक के दिल में जो तड़प है, वो सारे तड़प वाले लोग जो है तो इकट्ठा जमा हुए हैं। तो अल्लाह ताला का की बड़ा शुक्र और फजल है कि हमको इतना बड़ा जो है तो प्लेटफॉर्म मिला है। अब इसमें से जो बेहतर हो सकता है, तो हर एक की ये कोशिश रहेगी कि हम लड़कियों को जो है और जो लड़के हैं उनको हम कैसा जो है एक डायरेक्शन दे सकते। ये देखिए, पोटेंशियल के एतबार से मैं समझता हूँ कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस और पोटेंशियल ये हमारे बच्चों में इनबिल्ट कैरेक्टर है, वो उनके अंदर होता ही है पैदाइश से।
सिर्फ हमको ज़रूरत है कि उनको अच्छे से जो है तो तराशा जाए और उनको एक रास्ता बताया जाए, और उनको जो दुनिया का चलन है कि जैसा हार्डवर्क है और जो है तो आपको बर्दाश्त का मादा पैदा करना है, तो ये सब चीज़ें जो है तो कहीं ना कहीं बच्चों में लैकिंग रहती है। वो बड़ों का काम है कि वो उनको सिखाएं। मैं ये देखता हूँ कि अल्लाह ताला ने लड़की और लड़का ये जो दो दे रहा है इंसानों को, इसमें इंसान ने कभी तफरीक़ा नहीं करना चाहिए। ये जो है तो लड़की में भी इक्वली पोटेंशियल अल्लाह ने पैदा किया है और लड़के में भी। उमूमन होता ये है कि लड़कियां पिछड़ी इसलिए रह जाती है कि माँ बाप उनको लाइबिलिटी समझते हैं, उनको एसेट नहीं समझते। लड़के को माँ बाप समझते हैं कि एसेट। एक साहब ने मुझे कहा कि भाई मेरे बच्चे लड़के अगर पढ़ लिए तो बहुत बेहतर रहेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा रहेगा। मैंने कहा कि भाई आपको अल्लाह ने पैदा किया और यहाँ तक लाया, और जब आप कमज़ोर हो जाएंगे तो अल्लाह छोड़ के आपके बच्चे सहारा बनेंगे क्या आपके? तो वो बड़े परेशान हो गए कि नहीं मैंने ये क्या कह दिया। तो हमारी सोच, साइकोलॉजी जो है सोसाइटी की ये है कि लड़के काम आएंगे आगे। ऐसा कुछ नहीं है, काम हमेशा अल्लाह ही आएगा। आपको जो औलाद दी गई है, लड़के हो या लड़कियां हो, उनको इक्वली ट्रीट करके उनको दोनों को एसेट समझिए, और दोनों की जो है तो तरक्की इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आज ये दोनों में कोई फ़र्क नहीं। अगर ऐसा होता तो जन्नत में जाने के लिए भी जो है अल्लाह ताला ये बोलता था कि भाई इसमें ये हद तक जो है तो औरतें जन्नत में जा सकती, इसके आगे तो सब मर्द ही रहेंगे। वहाँ कोई ऐसा खाना नहीं है कि बड़े बड़े तीसमार खान जो है तो पीछे रहेंगे और ख़वातीन एकदम आगे रह सकते हैं। ये सब अल्लाह उनके, इसका मतलब अल्लाह जब डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा लेडीज़ और जेंट्स में, तो हम कौन होते हैं उनमें फ़र्क पैदा। सिर्फ ये है कि हालात देखते हुए, क्योंकि वो एक वीक है, लड़की वीक है लड़कों के मुकाबले में, तो उसकी सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ये माँ बाप की और घर वालों की जिम्मेदारी है। तो वो करते हुए आप बच्चों को जो है तो अपना ज़बरदस्त जो है तो मौका दीजिए कि वो पढ़े और आगे बढ़े। और इंशाल्लाह आप देखिए कि बहुत प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में लड़कियां काम कर रही हैं, बहुत ऊंचे लेवल पे जा रही है। और मैं जब देखता हूं यहाँ पर तो हर बच्ची में इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल है। और ये जो शादी वाला मामला है तो ये एक बहुत बड़ा हम उसको इशू बना के रखे हैं। अरे वो जब आपको मुनासिब रिश्ता आया आप करवा दीजिए, लेकिन जब बातचीत होती है उसमें आप लड़के वालों से ये पहली बात ये कीजिए कि भाई बच्ची बहुत होशियार है, ये पढ़ेगी और कुछ ना कुछ बढ़ेगी। ये तो बात ही नहीं होती, वो तो बोलते वो आपकी मर्जी जो करना है। पहले ये बोलिए कि जो है तो लेन देन का क्या मामला है, वो बात तय हो गई तो शादी का मामला ही ख़त्म हो गया। अरे उसके फ्यूचर का तो आप सोच रहे नहीं। तो आप ये मुद्दा भी जो है तो जो है, जब आप सारी बातें करते हैं कि वलीमा कहाँ होगा और शादी का खाना कहाँ होगा और लोग कितने आएंगे और कपड़े कितने रहेंगे, जेवर कितने रहेंगे, महर कितना रहेगा, उसके साथ ये भी जोड़िए कि बच्ची बहुत होशियार है, पढ़ रही है, आगे इसकी तालीम जारी रखिए, ये भी एक कंडीशन है। तो ये इसको तालीम को जब तक हम प्रायोरिटी नहीं देंगे, हम बच्चियों के मुस्तकबिल को और लड़कों के भी मुस्तकबिल को रोशन नहीं बना सकते। तो ये अभी देखिए कि माशाल्लाह ये आयशा जैसी और ऐसी बेशुमार बच्चियां हैं जो बहुत अच्छा कर रही हैं। तो ये मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं समझता हूँ कि ये एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल से जो हमारा आज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है, ये इसको एक नई दिशा देगा इंशाल्लाह, और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ देगा इंशाल्लाह। वी विल बी contributing for the development of women and empowering them with the knowledge and the skills which are required in the present world. And girls are very bright, and we have 5 research centers also, university approved research centers in botany, zoology, chemistry, English, Urdu. So 5 research centers we have, and there are many girls who are just wonderful. आप एक बार शोएब भाई को भी माइक दें. He has been associated with that institute, alhamdulillah, in past. He has spread so good. ये triple IIT. Please join in. Your inputs, please. We are at Dr. Rafiq Zakaria.
College for Women in Aurangabad, doing an MOU with Knowledge for the purpose of upliftment of the. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी। मैं प्राउड हूँ, इस पे फख्र करता हूँ कि मैं मखदूम सर का स्टूडेंट हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 2002-2003 की यस आई नो कैप्टन मखदूम फारूकी साहब ने हमें कनेक्ट कराया था। आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि दोनों कॉलेज कैंपस में आज हमारे दोनों भी उस्ताद जो है मौजूद हैं। सुबह भी डॉक्टर मसर फारूकी साहब से हमारी बात हुई थी। जी। तो अभी मखदूम सर को देखा तो काफी अच्छा लगा जी। थैंक यू जी। हमें फख्र है कि एएमपी के साथ में आज हमारी कॉलेज ज्वाइन हो रहा है। यस वी आर इक्वली प्राउड ऑफ इट। एंड शोएब भाई, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डबल नाउ। आप माशाल्लाह दोनों तरफ से रिस्पॉन्सिबल है टू मेक श्योर दैट दिस एसोसिएशन गो इन अ लॉन्ग डायरेक्शन, इन अ गुड डायरेक्शन इंशाल्लाह। तो आप एएमपी में कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव हैं और कॉलेज में आप एएमपी के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। आप दोनों रोल माशाल्लाह ये वो देखेंगे इंशाल्लाह। Asha ma'am, we can proceed for the signatures, please. Sure, sir. सिग्नेचर करते हो। Sir, we need a blue pen to sign. ओके। मुबारक। For me, the proud moment is I am just signing beside my principal's sign. So that is a feather in my cap for now. Yes. Alhamdulillah, thank you so much, sir, for this opportunity. You were my favorite student. Yes. Is it yours? Decline कर दो। इस तरह से आपने मखदूम फारूकी साहब की बात को सुना और एक बहुत फ़ख्र की बात है कि एक मुस्लिम माशरे में एक हमारी बेटी, हमारी बहन एक बहुत आगे बढ़ रही हैं, एक अवेयरनेस का प्रोग्राम चला रही हैं। और जैसा इन्होंने कहा कि इसको कोई सपोर्ट नहीं है, हम अपने लेवल पे करते हैं, हम ख़ैर लोग आते हैं। तो हमारे तमाम सोसाइटीज़ वालों से, तमाम संगठन वालों से और ख़ासकर हमारे भारत में 4 इस्लामी तंजीमें ऐसी पाई जाती हैं जिसमें जमात इस्लामी हिंद है, तबलीगी जमात है, अहले सुन्नत जमात है और अहले हदीस है। कहीं ना कहीं ये इतना बड़ा जमात का दायरा है कि 80% लोग इसको फॉलो करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि करोड़ों के लोगों में फॉलो करते हैं। तो अब वक्त आ गया है नए माहौल में, नए टेक्नोलॉजी के दौर में आप खाली मदरसे और मस्जिद पे तक महदूद ना रहे, बल्कि तमाम वो क्षेत्र, तमाम शोबेजात जहाँ पर आपकी नुमाइंदगी ज़रूरी है, आपका साथ ज़रूरी है, आप ढूंढिए
कि हम कहाँ पर हमारे लोग काम कर रहे हैं, इस तरह तंजीम वाले काम कर रहे हैं, कॉलेज वाले काम कर रहे हैं। जैसे सर ने बताया कॉलेज में कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो फाइनेंशियली कमजोर हो, अगर हम उन्हें सपोर्ट करें तो वो भी बच्चे कहीं ना कहीं आगे जा सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं, कमिश्नर बन सकते हैं। तो आज तमाम मुसलमानों से हमारी अदबन गुजारिश है कि जरा दिमाग के जहन के दरीचे को खोलिए और हर तमाम शोबे जात में ऐसे जिम्मेदारों से बातचीत कीजिए, इनके तजुर्बे से रहनुमाई हासिल कीजिए कि हम कहाँ कहाँ आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम दोनों की बात को आप बहुत संजीदगी के साथ लेंगे और क्या कर सकते हैं करने का प्रयास करेंगे।